आरवीएनएल का स्टॉक पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 50% की तेजी दिखा चुका है और इरकॉन इंटरनेशनल लगभग 20% की। और मजे की बात यह है कि ये तेजी की इंटेंसिटी इतनी तेज रही है, ये रफ्तार इतनी तेज रही है कि इसमें शायद ही रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर पाए हों। यानी कि इतनी बड़ी तेजी में आसान नहीं है इस स्टॉक को खरीद पाना। और आज आप देखिए हायर लेवल से इन स्टॉक्स ने एक ही दिन के अंदर लगभग 10 से 12% की करेक्शन दिखा दी है हायर लेवल से। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है इन कंपनियों को लेकर कि इनको बड़े ऑर्डर मिले हों या कोई ऐसी न्यूज आई हो जिसके कारण इनकी री रेटिंग हो। पर बाजार ने जैसे ही सुना कि 23 तारीख को बजट आ रहा है, इनके अंदर एक जबरदस्त रैली रही। और आप एक चीज और देखिए कि इतनी बड़ी रैली के बाद जो सडनली जो गिरावट आई है विदाउट एनी न्यूज, इसका मतलब क्या है? दरअसल इन चीजों के मायने आपको समझने होंगे अगर आप रेलवे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने 21 जून को लेकर इन दोनों कंपनियों को आपके साथ एक वीडियो बनाया था कि अब इनमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और उसके बाद इन कंपनियों ने हायर लेवल पर बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। ये आप कह सकते हैं कहीं पर ये टॉप तो नहीं बना है, क्योंकि मूवमेंट आप पकड़ रहे हैं, मूवमेंट पकड़ लेना ठीक है, पर वो मूवमेंट ऐसा ना हो कि आपको ट्रैप कर दे। तो ये सब बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ दोबारा करने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है ये मैं वीडियो में आज बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो आपके साथ इस टॉपिक को लेकर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ जो है सब्सक्राइबर को भी ये लगा था कि हमने जो इस कंपनी के बारे में ये कहा कि ये टॉप बना रही है, ऐसा लग रहा है उनको लगा कि शायद उनकी रैली छूट गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आरबीएनएल एंड इरकॉन रेलवे सेक्टर की दोनों दिग्गज कंपनियां हैं और ये कंपनियां रेलवे के कैपेक्स का भरपूर फायदा उठा रही है। आप कह सकते हैं भरपूर मजा इन कंपनियों को आ रहा है। और ये कंपनियां देखें तो पिछले 1.5-2 सालों के अंदर 10-10 गुना का रिटर्न दे चुकी हैं। 30 रुपए वाला आरबीएनएल तो 20 गुना हो चुका है, वो लगभग 600 रुपए का हाई बना चुका है। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। ये भी बात अब आप लोगों को मान लेना चाहिए जिस हिसाब से इनके अंदर तेजी आई है। पर जो 3 दिन की तेजी ये आई है, इस पर कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है। वो संदेह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला तो संदेह आप ये देखिए, क्या आरबीएनएल के अंदर कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई है, यानी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर कोई खरीदारी करी है? ऐसा कुछ इन कंपनी के अंदर सुनने को नहीं है। और आप एक चीज और देखिएगा कि आरबीएनएल के अंदर जो वॉल्यूम है पिछले 3 दिनों की, वो आप कई महीनों में देखें तो आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी। ये आप किसी भी चार्ट पर जाके देख सकते हैं। आरबीएनएल के अंदर पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम जबरदस्त रहा है, बहुत तेजी का रहा है। ये आप कह सकते हैं बहुत बड़े यहाँ पर वॉल्यूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है रिटेल इन्वेस्टर इस तेजी को देखकर ललायित हुआ है, जो यहाँ पर हो सकता है काफी लोगों ने यहाँ पर बाइंग भी करी है। और मुझे लगता है कोई ब्लॉक डील ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने ही इस शेयर को खरीदा है। पर जिन्होंने आरबीएनएल को खरीदा है उन्हें जरा ये भी समझना चाहिए कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है और जो इस समय लगभग 1,13,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है ऊपरी लेवल से करेक्ट होने के बाद। यानी कि ये कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को कंप्लीटली डिस्काउंट कर चुकी है। सिर्फ बजट की जो डेट यहाँ पर डिसाइड होती है उसके दम पर ही ये स्टॉक यहाँ पर इतनी बड़ी रैली दिखा देते हैं। और 3 दिन के अंदर 50% चलने का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हुआ हो जिसको लेकर इस कंपनी को आपको अच्छा लगे, या आप कह सकते हैं इनके लिए फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव हो रहा हो जो इतनी बड़ी तेजी आए। फिर भी ये तेजी बहुत बड़ी रही और बहुत बड़ी इंटेंसिटी की थी। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बजट से पहले इन कंपनियों के अंदर टॉप बना हो। अब आने वाले समय में आरबीएनएल को लेकर यहाँ पर बाजार जो है अब थोड़ा सा वेट करे बजट का। यानी कि ये स्ट्रेटेजी इस कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी कि अभी आपको इस कंपनी के अंदर वेट करना चाहिए था, नई खरीदारी से बचना चाहिए था, क्योंकि कंपनी अपने करंट सारे सिनेरियो में देखें तो सब कुछ न्यूज को डिस्काउंट कर चुकी है। अब इस कंपनी को चलने के लिए यहाँ पर काफी बड़ी नई न्यूज चाहिएगी, तभी इनकी वैल्यूएशन इतने बड़े रीरेट होंगे। क्योंकि डिफेंस सेक्टर जैसे वैल्यूएशन रेलवे सेक्टर को अभी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है और आप लगातार कर रही है, उसका आप बजट से हटा के भी देखें तो आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी जिसमें आपको दिखेगा कि डिफेंस सेक्टर पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है। तो उस हिसाब के वैल्यूएशन शायद रेलवे सेक्टर को अभी नहीं मिले अभी के सिनेरियो में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश रहने की जरूरत है। इरकॉन इंटरनेशनल की भी आप बात कर लीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल भी आज हायर लेवल 336 रुपए से
करेक्ट हुआ है 300-305 रुपए के आसपास का इसने लो दिखाया है, यानी कि ये भी स्टॉक जो है हायर लेवल से आज 10% करेक्ट हुआ है। पर इसके अंदर तेजी जो है 20% की रही है। आरवीएनएल की तेजी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी रही। इरकॉन इंटरनेशनल को भी देखें तो आरवीएनएल से एक ऑर्डर मिला था 850-900 करोड़ रुपए का। उसके बाद भी अगर हम आज इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 29,000 करोड़ के आसपास की होगी। अगर हम हायर साइड पर भी देखें तो ज्यादा से ज्यादा 29,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक होगी, और वो भी ये कंपनी फुल्ली डिस्काउंट कर चुकी है, यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल भी अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर चुका है। ये बात सच है कि दोनों ही कंपनियों के अंदर अच्छी अर्निंग है, ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है। पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है यहाँ पर कि दोनों ही कंपनियां अपनी मार्केट कैप के हिसाब से अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर चुकी हैं, डिस्काउंट करके ऑर्डर बुक को पीछे छोड़ चुकी हैं। और ऑर्डर बुक का मतलब यह है कि कंपनी को कामकाज पूरा करना है आने वाले समय में। इट मीन्स ये है कि करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन दोनों कंपनियों में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टॉक को आपके पास रखा है तो आप बेच दें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप, लेकिन अब नए खरीदारी से बचिए। अगर आपने पिछले पास्ट में लोअर लेवल पर इन कंपनियों को खरीदा है तो एक परफेक्ट टाइम दिखता है कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना मुनाफा बांधने का। और मुनाफा नहीं तो कम से कम आप जो है अपनी जो लागत है उसको तो एक बार थोड़ा बहुत जरूर निकालें, कि ताकि आपको ये लगे कि मैंने अपनी लागत तो रिकवर कर ली है। क्योंकि बजट में बहुत कुछ डिपेंड होगा। अगर बजट में कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो इनकी बहुत बड़ी पिटाई यहाँ पर हो सकती है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इस बातों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। बजट में अगर रेलवे सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट बहुत बड़े ऐलान करती है तो ही इनके वैल्यूएशन जस्टिफाइड होंगे, तो ही आपको इनमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो यानी कि अगले 10 से 15 दिन भी आपको रेलवे स्टॉक पे सजग रहना है। जिस तरीके के वॉल्यूम्स और जिस तरीके की तेजी इनके अंदर सडनली बन रही है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कॉशियस होना चाहिए। मूवमेंट चेस करने के चक्कर में आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं, तो आपको ये भी समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।